समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, जन संदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ये बैठक हो रही है। इसमें आप देख मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामनाथ पाल जी आए हुए हैं। बैठक में क्या कुछ चीज़ चल रही, क्या रणनीति है, क्या कुछ बात होनी है, उसको लेकर के बात करते हैं सर सबसे। सर अध्यक्ष जी, क्या चल रहा है? बैठक मुद्दा क्या है, किस चीज़ को लेकर के बैठक? आज की बैठक समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश की और ज़िले की जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उनकी बैठक है। मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, घोसी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी हैं और कई हमारे सम्मानित नेता हैं। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ है और उस चुनाव में समाजवाद की एक अच्छी भूमिका रहे, उस पर प्रदेश का हमारा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष प्रदेश के धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं, उनकी टीम बड़ी मजबूती से काम किया है और समाजवादी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने में इस प्रकोष्ठ की अहम भूमिका रही है। हम सभी लोग अपने जाबाज समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आए। उपचुनाव की क्या रणनीति चल रही है, किस तरीके की रणनीति आगे? उपचुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमारे 8 से लेकर के 10 समाजवादी प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को सरकार ने हराने का काम किया है ज़बरदस्ती, तो जो उपचुनाव होगा ये सरकार और जनता के बीच में होगा। जनता समाजवाद का साथ देगी, भारतीय संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेगी और इस देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के रहते हुए भी संविधान के जितने उच्च आदर्श हैं, उनके मूल्य हैं, उनके जो प्रगतिशील प्राविधान हैं, आज़ादी के 76 साल बाद भी ये ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं पा सके हैं। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उपचुनाव में जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है और विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में समाजवाद की पहचान गई है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी हम लोगों की पहचान हमारे कार्यकर्ताओं, जाबाज किसानों, मजदूरों, महिलाओं के माध्यम से जाएगा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है पिछले चुनाव में संविधान को लेकर के जो झूठ बोला था, झूठ बोल करके लोगों को बहका के वोट लेने का काम किया, लेकिन इस बार उपचुनाव में जनता उसका जवाब देगी। इसको लेकर के आप तो पत्रकार मीडिया के लोग हैं। लोक सेवा आयोग में संविधान कैसे खतरे में, मैं बता रहा हूं। लोक सेवा आयोग में 309 वैकेंसीज एसडीआई की निकली थी उप शिक्षा अधिकारी के। 309 में ओबीसी के 31 लोगों की नियुक्ति हुई। ओबीसी के 31 लोगों आरक्षण के तहत अगर निकालो तो इन्हें 84 नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मिली 31 नौकरी। अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद जनपद में है, 611 पद चिकित्सा अधिकारी के रहे हैं। 611 पदों में 58 पद ओबीसी को मिला और 35 पद एससी को मिला। एससी को मिलना चाहिए 115-20 के करीब, ओबीसी को मिलना चाहिए 170 के करीब। जो भारतीय संविधान में 27% और 21.5% एससी के लिए है, 27% ओबीसी के लिए है। ये आरक्षण के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए भारतीय संविधान खतरे में है। भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालयों में वीसी जो बनाए गए हैं ये कौन है? ये भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
लोकतंत्र की असली जो एक पहचान होनी चाहिए शोषितों वंचितों पीड़ितों की, वो पहचान नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समाजवाद के एक ऐसे नेता हमारे बीच में घोषी से विधायक हैं, सुधाकर सिंह भी इस कार्यक्रम में हैं, जो पीडीए की लड़ाई को डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, धर्मेंद्र सोलंकी जैसे लोग इस पीडीए के फार्मूले के तहत पूरी पहचान उत्तर प्रदेश से निकाल करके देश में ले जाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर अध्यक्ष जी ये बताइए कि इस बार जो है उपचुनाव को आप अकेले लड़ रहे हैं कि एक दो सीट जो है इंडिया अलायंस? क्या करूं, मैं सुन नहीं पाया, आप कार्यक्रम होने दो। ये थे श्यामनाथ पाल जी जिससे हमने बात किया उपचुनाव को लेकर के। उन्होंने रणनीति बनाई किस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे उपचुनाव में काम करेगी। कैमरामैन जिशान के साथ मैं सम्राट निशांत। तब तक के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम।